अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज जो है फ़र्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों का फ़िज़िक्स का बोर्ड का पेपर था। अल्हम्दुलिल्लाह JJC का 100% न्यूमेरिकल्स थ्योरी सेक्शन BCA कंप्लीट लगा। उम्मीद है आप लोगों का पेपर भी अच्छा हुआ होगा। मैं आप लोगों के लिए आंसर की लाया हूँ, जल्दी जल्दी जो है कर लें, अगला पेपर भी है आप लोगों का। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैली कर लीजिएगा कि कितने कितने मार्क्स माशाल्लाह से सब बच्चों के आ रहे हैं और कितने सही हुए, कितने गलत हुए, क्या हुआ। अब पॉइंट चार्ज Q1 Q2 दिया हुआ है, डिस्टेंस और F12 अपॉन F21। ज़्यादातर MCQs बुक की थी, मैच कर लें। इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन रहती है। द वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0 इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ पाइप डिक्रीजेज, यानी पाइप मोटे से पतला हो जाए, देन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। The process of superimposing signal frequency on carrier wave is called modulation, chapter number 14. A heat sensitive device whose resistivity changes with the change in temperature is called thermistor, chapter number 10. A ray of light enters obliquely मतलब एंगल बनाते हुए from air into water, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, which 2 और 3 क्वांटिटीज़ ऑफ फॉलोइंग चेंज। फ्रीक्वेंसी के अलावा सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हुआ A, C एंड D, फर्स्ट ऑप्शन। फिर फ्रीक्वेंसी चेंज सेम रहती है। द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 इक्वल होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस, क्योंकि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ वर्क डन। अ completely submerged object always displaces fluid equal to its volume, chapter number 6. In Young's double slit experiment, when the distance between slits and screen यानी L डबल हो जाए and separation of slits हाफ हो जाए यानी D, तो होता है फॉर्मूला लैम्डा L अपॉन D, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डायमेंशन इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, तो रिमेन सेम, विल नॉट बी अफेक्टेड बाई कटिंग और ज्वाइनिंग। अ चाइल्ड इज स्विंगिंग, ये बुक की थी, क्या बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया अचानक से, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी उसकी टाइम पीरियड। द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर फॉलोज एक्सपोनेंशियल लॉ, ई आता है ना उसमें। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एनर्जी। एनर्जी कांस्टेंट रहती है मुसलसल। इफ़ A फॉर एयर, H फॉर हाइड्रोजन एंड M फॉर मेटल, इसमें अगर जो है आवाज़ चल रही हो तो क्या मंजर होगा। मेटल में सबसे तेज़ चलेगी, हाइड्रोजन में उससे कम और एयर में उससे कम, यानी सेकंड ऑप्शन। तो मैच कर लीजिएगा कि 17 में से किसके माशाल्लाह 14, 15, 16, 17 आए। वैसे बुक की MCQs थी, उम्मीद तो है कि सबकी सही होंगी। अब जल्दी से हम देख लेते हैं सेक्शन B और C का मंज़र, और मैं आपको एंड में आंसर की दूंगा, जाइएगा नहीं। पहले ये देख लेते हैं कि JJC का कुछ इम्पोर्टेंट लगा कि नहीं लगा। न्यूमेरिकल बिल्कुल आ गया माशाल्लाह से हमारा, क्योंकि मैंने एक वर्कशीट दी थी आप लोगों को, अगर आप लोगों ने फॉलो की हो। किरचॉफ लॉ थ्योरी का आ गया, चैप्टर नंबर 10। मार्टर शेल चैप्टर नंबर 2 का आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये मॉडल पेपर में भी था, आ गया। एस्केप वेलोसिटी, ये भी मॉडल पेपर, 3 तो मॉडल पेपर के ही आ गए। स्मॉल पिस्टन, पास्कल लॉ का चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल आ गया। उसके बाद ये एग्जाम्पल है
मैंने आप लोगों से कहा था एग्ज़ाम्पल भी मेरी कर लें, 2 एग्ज़ाम्पल भी आई हैं इस पेपर में, जिसने की शाबाश है उसको। उसके बाद ये ब्रैग्स लॉ मैंने इंपॉर्टेंट नहीं निकाले, लेकिन नो टेंशन, क्योंकि बाकी विस्कस ड्रैग वाला सवाल आ गया हमारा चैप्टर 7 का। कंडक्टिविटी, ये देखें ये एग्जाम्पल में से आ गया कंडक्टिविटी का, मैंने कहा था, लेकिन अब तो पेपर हो चुका है, लेकिन आइंदा फॉलो करें मैथ्स वैस वगैरह। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ उसने न्यूमेरिकल भी लगा दिया, खैर है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट थे। डायमेंशनली करेक्ट मैं कह रहा था कि आएगा चैप्टर 1 में से, माशाल्लाह आ गया। अच्छा, न्यूटन्स फार्मूला और लैप्लास करेक्शन सेक्शन सी बी दोनों के उम्मीदवार थे, उसने बी में दे दिया। यानी अगर आप गौर करें तो 2 पार्ट के अलावा पूरे के पूरे 12 पार्ट माशाल्लाह जेजेसी के लग गए, जबकि करने होते हैं 9। सेक्शन सी में बर्नौलीज़ प्रिंसिपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाला था मैंने, चैप्टर नंबर 7 का, माशाल्लाह से आ गया। उसके बाद जो है डाइपोल चैप्टर नंबर 8 का, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आ गया। एडिशन ऑफ वेक्टर, अच्छा इसमें ये ध्यान रखें किसी ने अगर V1 V2 लेके किया उसको 0 मिल जाएगा, PQ लेके करना था, मैं इस यानी एडजस्ट करना था सवाल को, या आधे नंबर दे भी सकते हैं अगर आपने A या B लेके किया। PQ की शर्त है तो PQ से लेना होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये सवाल था, थोड़ा अल्फाज की हेरा फेरी है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, सही है, और इसमें PQ लेके करना था। अच्छा, इसमें ये एक सवाल थोड़ा सा जो है अनएक्सपेक्टेड है, डॉपलर, लेकिन किसी ने ऊपर के 2 कर लिए तो हमें 2 ही करने होते हैं सेक्शन सी में। जाइए नहीं भाई, मैं आपके लिए सबसे जो अहम चीज़ जिसको A और A1 ग्रेड वाले चेक करते हैं, खुश होते हैं, अफसरदा होते हैं कि हमारे न्यूमेरिकल सही हुए कि नहीं, अब वो ज़रा देख लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए। उसके बाद छुट्टी अगले मैथ्स के पेपर की, और जिनकी बायो का पेपर है वो बहुत अच्छी तैयारी करें, इससे उनको बूस्ट और थम्स अप इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि माशाल्लाह पेपर अच्छा हुआ है, अगला और जज्बे से करते हैं। ये देखें ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं, आंसर सामने लिखे हुए हैं, जिन्होंने टैली करना है कर लें ताकि खुशी और मुसर्रत का एहसास हो। अच्छा, इसमें S का मतलब सीमेंस है, अगर किसी ने इसको ओम मीटर इन्वर्स भी लिखा होगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। किसी ने इसको मीटर को सेंटीमीटर नहीं बनाया, उसका भी सही हो जाएगा। किसी ने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर के बजाय अगर मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है वो भी सही हो जाएगा। किसी ने अगर इसको मीटर सेंटीमीटर में से कोई एक यूनिट लिखा है वो भी सही हो जाएगा। किसी ने अगर इसको 119 के बजाय 12 लिख दिया हो, ओके, यानी राउंड ऑफ कर दिया हो, सही है। अच्छा, ये वो न्यूमेरिकल है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थ्योरी के साथ जुड़कर आया है, रिक्वायल वाला। माइनस आंसर आएगा, लेकिन आंसर के रिज़ल्ट को आप प्लस करके लिखेंगे, क्योंकि माइनस शोज़ रिक्वायल। डायमेंशन वाला सवाल अगर किसी ने अटैम्प्ट किया है तो वो देख ले, ये माइकलसन का उसने दे दिया है तो परेशानी की बात नहीं थी। M जो है वो डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ऑर्डर या नंबर ऑफ़ इमेज है। X जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी L हो जाएगी। 2 कांस्टेंट है, कितना 2-2 लाइन का था, किसी ने अगर अटैम्प्ट किया हो, सही है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट और कुछ हौसला दीजिएगा सर जवाद को। जिनको आइंदा के लिए कुछ मशवरे चाहिए हो, मोस्ट वेलकम। नमाज़ों का एहतमाम करें पाबंदी के साथ, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर नेक्स्ट पेपर्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।